Hello students, today we will continue the topic the quality of population. Earlier we had discussed about education. Now we are going to start health. तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन एसेट कब होगी जब वो एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे. तो हेल्थ इज़ अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, राइट? Why do we need good health? Do you think any firm would be included to employ people who might not work efficiently as a healthy workers because of ill health? तो मान लो कि एक कंपनी के वर्कर्स हेल्दी नहीं हैं, बीमार पड़े रहते हैं, तो क्या वो कंपनी काम कर पाएगी? नहीं ना. क्यों? क्योंकि वर्कर्स की हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से सारा का सारा इम्पैक्ट वर्क पर पड़ता है, राइट? प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और प्रोडक्शन ना होने की वजह से क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है, राइट? सो पॉपुलेशन जो है उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम to realize his potential and the ability to fight illness. एक पर्सन की हेल्थ ही उसकी हेल्प करती है, उसको बीमारियों से लड़ने के लिए वो एबल बनाती है, राइट? तो तभी उसको अपनी पोटेंशियल का पता होता है, राइट? इफ़ यू वांट टू ग्रो और डेवलप योर कंट्री, तो व्हाट डू यू तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो आपकी हेल्थ की जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, राइट? सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड हेल्थ? तो पॉपुलेशन कंट्री की इस सेंस में हो कि वो सारी की सारी बीमारियों से बची रहे. एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इंडीड, राइट? अनहेल्दी पर्सन एक लाइबिलिटी ही बन के रह जाता है, राइट? तो हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग. तो खुद का अच्छा होना, हेल्दी होना लोगों के भले के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट बेस है, राइट? हैंसफोर्थ improvement in the health status of population has been the priority of the country. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हेल्थ स्टेटस एक कंट्री के पॉपुलेशन की क्या होती है? प्रियोरिटी होती है. सो व्हाट वी हैव डन टू अचीव दिस? क्या करना चाहिए, राइट? तो हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये हम देखेंगे. Our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare, and nutritional services with a special focus on the underprivileged segment of population. सबसे पहले तो हेल्थ केयर लोगों की पहुंच में होनी चाहिए. फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज, राइट? तो लोगों की फैमिली का ध्यान, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान कैसे रख सकते हैं? तो उन्हें नॉलेज देकर इसके बारे में, राइट? स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, राइट? अपर स्ट्रेटा के लोग पॉपुलेशन में कम हैं, तो अधिकतर लोग जो हैं हमारी कंट्री के अंदर वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं. अंडर प्रिविलेज्ड मीन्स वो लोग हु आर नॉट एंजॉइंग द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट? तो इन लोगों का ध्यान रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? प्राइमरी एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को बढ़ाया गया है ऐसे लोगों के लिए, राइट? ओवर द लास्ट 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has developed manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as the private sector. तो इन सभी जैसे डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल के नंबर बढ़ा दिए, उनके बेड्स, उनके डॉक्टर्स, नर्सिंग जो पर्सनल हैं, इन सभी का अगर हम डाटा देखोगे तो पता चलता है कि हेल्थ केयर पर ध्यान दिया गया है, राइट? ये डाटा आपकी बुक में भी गिवन है.
तो कई जगह पर काम किया गया है, तो इसके आउटकम्स क्या निकले? गवर्नमेंट के द्वारा इन सेक्टर्स में काम किया गया है, तो इनके आउटकम्स क्या निकले वो देखेंगे. सो इससे हुआ क्या? दीज मेजर्स अडॉप्ट हैवी इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवर द 66 ईयर इन 2011. आपकी बुक में जो न्यू बुक्स है उसमें डाटा चेंज होगा, तो ये मेरे पास ओल्ड है, तो देख लेना आप इसे, ठीक है. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि कितने लोग, मतलब जीने वाले लोग, राइट, तो वो बढ़ गए हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी द एवरेज नंबर ऑफ द ईयर विच अ पर्सन इज गोइंग टू लिव, राइट, तो वो बढ़ गया है. नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, जो है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट हैज़ कम डाउन. तो हमने डिस्कस किया था कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट. तो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट हैज़ कम डाउन, राइट, फ्रॉम 147 इन 1951 टू एंड 42 इन 2012, राइट. तो अब ये रेट भी हम देख सकते हैं कम हो गया है. नेक्स्ट इज क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप्ड. क्रूड बर्थ रेट ये भी ड्रॉप हुआ है. क्रूड बर्थ रेट और बर्थ रेट इज द एनुअल नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 टोटल पॉपुलेशन, राइट. तो बर्थ रेट भी क्या हो गया है? ये भी ड्रॉप हो गया है. ये एवरेज रेट है, राइट. नेक्स्ट इज डेथ रेट्स. Death rates to 7 within the same duration of time. डेथ रेट का कम होने का मतलब है कि हेल्थ केयर पर ध्यान दिया जा रहा है, अब लोग कम मरने लगे हैं, राइट. नेक्स्ट, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन एक्सेसिंग द कंट्रीज द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, चाइल्ड केयर, बच्चों का ध्यान दिया जाने लगा, राइट. तो वो इसलिए ध्यान दिया जा रहा है कि ताकि वो भी हेल्दी हो, राइट. इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ एज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस. लॉन्ग लाइफ होना एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक तरह से इंडिकेटर है. Reduction of infant mortality involves the protection of children from infection, ensuring nutrition along with mother and child care. अब बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना, बोथ मदर और उसके चाइल्ड को इस चीज़ की अश्योरिटी रखना कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, राइट. नाउ द थिंग इज, अब चैलेंजेस क्या क्या आए? देर आर मैनी प्लेसेज इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज. आज भी इंडिया में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जैसे कि रूरल एरियाज हो गए वहाँ पर, राइट. देर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेजेस. तो कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी भी क्या है, वो भी नंबर्स में कम है. जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस. तो हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ यही 4 स्टेट्स हैं जहाँ पर नंबर ऑफ कॉलेजेस बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिव ज़्यादा हैं, राइट. तो ये सारी क्या थी, ये चैलेंजेस हैं हमारी कंट्री के, ठीक है, रिगार्डिंग दिस.